नमो नमः। नमस्ते। एक बार फिर संस्कृत की क्लास भैया स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, महाकाव्य की 5 विशेषताएं। कोई भी बोर्ड पेपर हो, ऐसा कभी नहीं होता है कि महाकाव्य से प्रश्न ना आए। या तो खंडकाव्य महाकाव्य में अंतर आएगा, या महाकाव्य की परिभाषा आएगी, या फिर महाकाव्य की विशेषताएं आएगी। अभी हम पढ़ रहे हैं महाकाव्य की 5 विशेषताएं। पेपर में 2 या 3 ही आती हैं, कितनी पढ़ रहे हैं? 5। देखो, सबसे पहले तो महाकाव्य में महापुरुष के, जो महापुरुष है उसी के बारे में महाकाव्य लिखा जाएगा। समग्र जीवन का वर्णन होता है। समग्र का अर्थ होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। महाकाव्य में महापुरुष के समग्र जीवन का वर्णन होता है, अर्थात जन्म से मृत्यु तक का वर्णन होता है। दूसरा, महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है। महाकाव्य किससे विभक्त होता है? सर्गों में। तीसरा, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। कम से कम 8 सर्ग होना अनिवार्य है। इसके लिए महाकाव्य के लिए महाकाव्य विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। अब जिसमें 8 सर्ग होंगे वो तो बड़ा होगा ही भाई। महाकाव्य में अनेक रसों का प्रयोग होता है। एक लाइन ये है, महाकाव्य में अनेक रसों का प्रयोग होता है, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, महाकाव्य में अनेक अलंकारों का प्रयोग होता है। जो चाहे वो बना लीजिए। इसमें से आपको 3 बहुत अच्छे से याद करने हैं। पहला, फिर से बोल रहे हैं, महाकाव्य में महापुरुष के समग्र मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का क्या होता है? वर्णन होता है। महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य विशाल होता है और महाकाव्य में अनेक रसों का प्रयोग किया जाता है। ये है भैया महाकाव्य। इसको सुनते रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।